हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एनडीए पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एनडीए एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम किसी से सुनते हैं कि भाई यूपीएससी का द्वारा इस पेपर को कंडक्ट किया जाता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी मस्ट है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि यूपीएससी के एग्जाम के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपको एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं है। ठीक है, तो यूपीएससी का जो पेपर होता है, या बेसिकली मैं एनडीए एग्जाम की बात करूं, तो एनडीए एग्जाम में कई बार मैंने आपको क्लासेस में भी दिखाया है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो लाइन टू लाइन एज इट इज पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे कई बार मैं एग्जांपल भी देता हूं कि क्लास 9th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 7 नीचे से लाइन नंबर 10 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मैटर जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलता है तो उसके टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है। तो एज इट इज क्वेश्चन पूछ लेता है क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 एज इट इज क्वेश्चन। तो क्या फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है? तो इस तरीके से देखा जाए तो भाई एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है, क्योंकि जब डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं और कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो रहा है तो आपको पढ़ने की जरूरत है। लेकिन मैं कहूंगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली साइंस सब्जेक्ट के लिए मैं बात करूं तो साइंस के लिए मैंने जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं, जितने भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, एग्जैक्ट में वो नोट्स कुछ और नहीं, वो एनसीईआरटी का ही क्या है, कलेक्शन है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आप उन नोट्स को पढ़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यदि आप उन नोट्स को देखेंगे, ठीक है, वो नोट्स चाहे वो फिजिक्स के हो या फिर केमिस्ट्री के हो या फिर वो बायोलॉजी के हो, तो जितनी भी बेसिक चीजें हैं जो एनसीईआरटी में इंक्लूडेड हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो सब आपके नोट्स में इंक्लूडेड हैं। क्योंकि एनसीईआरटी में से सेलेक्टेड चीजें ही आपके पेपर में आती हैं। तो यदि आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको उसको पढ़ने में पूरा टाइम लगेगा, और अब वो टाइम है भी नहीं हमारे पास। अब तो हमारे पास जो लिमिटेड टाइम है उसमें हम फटाफट से नोट्स के थ्रू अपना पढ़ें और अपने एग्जाम को क्लियर करें। तो एनसीईआरटी पढ़ना दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, और एनसीईआरटी से कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। यही चीज मैं और सब्जेक्ट में भी बात करूं, बेसिकली मैं जीएस में बात करूं, तो जीएस के लिए एनसीईआरटी बहुत अच्छा है। जैसे आप एंशियंट मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो थीम 1 थीम 2 थीम 3 जो होती है वो बेसिकली एंशियंट मॉडर्न और मेडाइवल पे है। तो वहां से क्या होता है कि वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, बट when the educator is providing you the notes included the एनसीईआरटी। ठीक है, तो रादर आप एनसीईआरटी में अपना टाइम खपाने से अच्छा है कि आप नोट्स को, ठीक है, 2-3 बार अच्छे से पढ़ लें, तो आपका जो टॉपिक है, आपका जो सारी चीजें वो क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि आप जो नोट्स आपको दिए हुए हैं आप उनको बार बार पढ़ें। उसी में सारा कंक्लूजन दिया हुआ है, जहां जरूरत होती है वहां पे मैं बता देता हूं कि ये चीजें ये ध्यान रख लो इसको। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं ये ऐड कर लो, क्योंकि वो क्या होता है, एक्स्ट्रा पार्ट होता है कि ठीक है भाई, एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे। तो एनसीईआरटी के लिए आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ओके, उसके लिए आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी ऐप पे जो भी नए बच्चे हैं और प्लस पे वो आपको प्रोवाइडेड हो जाएंगे विद यूजिंग माय कोड SS30 आप प्लस ले सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन इज गोइंग टू हाइक, तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अभी टीएस एंट्री का भी फॉर्म निकला है, तो एसएसबी के लिए आप ये प्लान ले सकते हैं जिसमें आपको रिटन के साथ एसएसबी फ्री मिलेगा। ठीक है, दिस इज अ बेस्ट प्लान फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, इट इज गोइंग टू बी एंड ऑन 30th सितंबर। ठीक है, ओके, इसके लिए आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी फॉलो करने के बाद आप मेरे प्रोफाइल पे जाके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, और इससे रिगार्डिंग पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।